नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का। बात करेंगे बहराइच की, जहां जमीनी विवाद के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। आगे चर्चा करेंगे गाजीपुर की, जहां प्रमोशन इन एग्रीकल्चर मैकनाइजेशन के तहत कृषक गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही चर्चा करेंगे रायबरेली की, जहां दो ट्रकों में आमने सामने जोरदार टक्कर हुई। इन खबरों की होगी विस्तार से चर्चा। बहराइच जिले के नानपारा कोतवाली इलाके में ग्राम में जमीनी विवाद के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना मंगलवार की रात की है, जब 45 वर्षीय शकील उर्फ भूरे का पड़ोसियों रईस, मनऊ और भद्दर से जमीनी विवाद चल रहा था। विवाद के बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपियों ने लाठी डंडों से शकील पर हमला कर दिया। इस हमले में शकील की मौके पर मौत हो गई। बहराइच जिले के नानपारा कोतवाली इलाके में ग्राम में जमीनी विवाद के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना मंगलवार की रात की है, जब 45 वर्षीय शकील उर्फ भूरे का पड़ोसियों रईस, मनऊ और भद्दर से जमीनी विवाद चल रहा था। विवाद के बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपियों ने लाठी डंडों से शकील पर हमला कर दिया। इस हमले में शकील की मौके पर ही मौत हो गई। हत्यारोपी वारदात के बाद फरार हो गए और शकील के परिजनों ने घटना की सूचना नानपारा कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाल प्रदीप सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। इस दुखद घटना से शकील के परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हत्यारोपी वारदात के बाद फरार हो गए और शकील के परिजनों ने घटना की सूचना नानपारा कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं कोतवाल प्रदीप सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। इस दुखद घटना से शकील के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। क्या नाम है आपका? निशा। क्या हुआ है? हमरे मर्द का मारी ना पकड़ लाए थे के मारी ना। किसने मारा पीटा? पूरे मारी ना और उन्हें रहीस मारी ना। क्यों मारा पीटा? रहीस पूरे पकड़ ला गरियावा था तो कहना हमरे में दारू का गरियाव ना, बस वतन खाती मारे लागे। हम भूरे पकड़ लेन गले बाल बस वही मारे लागे भूरे हसनु अब मनाऊ 4 आदमी में तो 3 ठरी में धरवा हम जब को छड़ावे गन में धरवा हम का पटक लेन मारे लागे बिटिया उनकी मनाऊ के। क्यों झगड़ा हुआ? क्या कारण था? झगड़े का क्या कारण था? गरियावत रहा तो किसको गाली दे रहे थे? बत्तर के पवित्र नहीं ना किसको? हमका गरिया होता तो कोई ना गरिया ना। अब उनके भाई हो गया है रुपया ले। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में जनपद को अपराध व अपराधी मुक्त बनाने की कवायद में इटावा पुलिस लगातार प्रयासशील है। इसी के तहत थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस को 2 संदिग्ध व्यक्तियों की दतावली पुल के पास बैठे होने की सूचना मिलने पर जब पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों की तलाशी ली गई तो उनके पास से चोरी में प्रयुक्त होने वाला सामान बरामद किया गया, जिसमें 1 आरी, 1 कटर, 1 टॉर्च, 1 पेचकस, 1 प्लास और 1 12 बोर का तमंचा तथा जिंदा कारतूस रहा शामिल। पकड़े अभियुक्तों रोहित उर्फ रुक्का पर थाना फ्रेंड्स कॉलोनी में पहले से ही 7 मुकदमे दर्ज हैं। PRV 1630 जो कि अपनी लोकेशन पर थी, वहाँ पर कुछ लड़कों के साथ में होटोक हुई है और इसमें CO चक्करनगर को एक जांच दे दी गई है, जो कि वो CO चक्करनगर जांच कर रहे हैं और उसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या वजह क्या बताई जा रही है अभी तक? इसके लिए ये सारे बिंदु जांच के लिए निर्देश दिए गए हैं, उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से, जहां गाजीपुर जिले के मनिहारी ब्लॉक में बुधवार को करीब 11 बजे प्रमोशन इन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के तहत कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान मनिहारी ब्लॉक क्षेत्र के किसान लगभग 300 की संख्या में मौजूद रहे। इस दौरान जिले से आए उप निदेशक कृषि विभाग के अतेंद्र सिंह ने उपस्थित किसानों को कृषि के लाभ बताए, साथ ही सरकार से आने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उपस्थित किसानों ने अपनी अपनी समस्याओं को जिले से आए अधिकारियों के समक्ष पेश किया। आइए कृषि विभाग के अधिकारी ने क्या कुछ कहा, हम आपको सुनवाते हैं। सर परिचय देते हैं आप। अतेंद्र सिंह, उप कृषि निदेशक गाजीपुर। सर ब्लॉक पे किस तरह का कार्यक्रम रहा है? ये ब्लॉक पे किसानों की गोष्ठी थी जी, जिसमें किसानों को जो हमारे कृषि निवेश में हमारा जो रबी का सत्र शुरू हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं और तकनीकी बात करते हैं कि किसान कैसे अपनी खेती करें और जिससे उनको खेती लाभकारी हो सके
और जो विभाग से योजनाएं चलती हैं, जैसे पीएम किसान की योजना है, अंतिम योजना है, फसल बीमा योजना है और कई छोटी योजनाएं हैं जो चलती हैं, उनको बताने का ही हमारा काम है। कितने लोग शामिल थे, क्या क्या इसमें योजना में बताया गया? शामिल थे, हमें लगता है करीब 300 लोग शामिल। क्या क्या बताया गया इसमें? बताया गया, हमने तो खुद ही बताया आपके सामने। पीएम किसान योजना, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और बीज के बारे में, पराली के बारे में, ये यंत्रों के बारे में, ये सारी बातें करी। कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने केवाईसी को लेकर सवाल उठाया था, क्या है वो? आपके सामने हमने किसानों से हाथ भी उठवाया था जी। तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि इतनी ज़्यादा संख्या में किसानों ने हाथ उठाया, मुझे पीएम किसान मिलता है। ये कोई आदमी आया है, आधार लेकर आए तो हमें बता दें क्या समस्या है, बिना आधार के तब नहीं बता पाएंगे। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। सपा सांसद रुचि वीरा के तथाकथित पीआरओ अब्दुल गनी का जमीन कब्जाने और मारपीट करने का वीडियो वायरल हो रहा है। जमीन मालिक ने जब पीआरओ से जमीन के कागज मांगे तो उसने कागज नहीं दिखाए, उल्टा उसको गंदी गालियां देकर मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रहने वाले फरहान सरताज की बीबी के नाम से थाना भोजपुर क्षेत्र के ताजपुर में एक प्लॉट है। बीते मंगलवार को फरहान को सूचना मिली कि उसके प्लॉट पर कुछ दबंग लोगों ने निर्माण कार्य कर रहे हैं। जब फरहान अपने प्लॉट पर पहुंचा तो प्लॉट पर 4 व 5 मजदूर कार्य कर रहे थे। साथ ही सपा सांसद का तथाकथित पीआरओ अब्दुल गनी और 3 से 4 अन्य लोग निर्माण कार्य करवा रहे थे। इस पर फरहान ने कहा कि इस पर निर्माण कार्य कैसे करा रहे हो, इस प्लांट की रजिस्ट्री है, अगर है तो दिखाओ। बता दें कि इस प्लांट का मुकदमा चल रहा है और साथ ही उसके पास कोर्ट का स्टे भी है। फरहान ने तुरंत काम रोकने के लिए कहा तो पीआरओ गनी ने फरहान को गंदी गालियां देने के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस पूरी घटना का फरहान ने वीडियो बना लिया। फरहान ने भोजपुर थाने में जाकर इस घटना की तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने सपा सांसद पीआरओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को आज बुधवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया। आइए जानते हैं पीड़ित फरहान सरताज का क्या कुछ कहना था। मेरा नाम फरहान सरताज, मैं विल्सोनिया स्कूल का सिविल लाइंस का रहने वाला हूं। मेरी बीवी का एक प्लॉट ताजपुर माफी रसूलपुर ग्राम में है। वहां पर एक गनी नाम का एक व्यक्ति जो कि रुचि वीरा सांसद जी का अपने आप को पीआरओ बताता है और लगातार काफ़ी बार वो मुझे धमकी दे चुका है और आज उसने मेरे प्लॉट पर जाकर काफ़ी सारी संख्या में कब्जा करने की कोशिश की। जब मुझे वहाँ की जानकारी मिली तो मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे वहाँ जब मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई ये कब्जा क्यों कर रहे हो, तो उसने मुझसे काफ़ी गाली गलौज कहा और उसके बाद बोला कि तू जानता नहीं है कि मैं रुचि वीरा सांसद जी का पीआरओ हूँ और तुझे पता नहीं है कि मैंने किस किस का क्या क्या कर दिया। और उसने काफ़ी मेरे साथ मार पिटाई की और जो उसके साथ अन्य व्यक्ति थे उन्होंने भी मुझे बहुत जगह जगह मारा। मेरे यहाँ चोट, इधर चोट, ये सब जगह चोट आई है। और उसके बाद उसने एक फायर किया जो कि मेरे कान के पास से निकल गया और मैं वहाँ गिर पड़ा। वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए तो उस वक्त उसके बाद पुलिस आई, वो मुझे थाने ले आई। आज थाना भोजपुर क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खेमपुर नगला में कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की जा रही है कुछ पक्षों में। जब इसमें थाना भोजपुर की टीम वहां पे गई एवं वहां पे पता लगाया तो ये जानकारी में आई है कि जिस मोहम्मद सरताज हैं, इन्होंने एक तहरीर दी है थाना भोजपुर में। उन्होंने बताया कि इनके जो प्लॉट पे कुछ लोग आके कंस्ट्रक्शन करा रहे थे एवं जब वो वहाँ पे रोकने गए तो इसमें अब्दुल गनी, उजैब एवं 4-5 अन्य अज्ञात लोगों ने उनके खिलाफ उनके साथ मारपीट करी, गाली गलौज करी एवं फायरिंग करी। फिलहाल एक तहरीर जो उनसे प्राप्त हुई है उसके बेसिस पे हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इनको जो चोट लगी है वादी को, उसके लिए इनको मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया है एवं इसमें अन्य विधिक कार्रवाई थाना भोजपुर के द्वारा की जा रही है। मुरादाबाद से कैमरा पर्सन आमिर के साथ सी न्यूज़ संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। रायबरेली डलमऊ तहसील के अंतर्गत थाना गदागंज क्षेत्र के माधोपुर जंगल पेट्रोल पंप के पास ट्रक अनियंत्रित होने के कारण दोनों ट्रकों में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। भिड़ंत होने की आवाज आने के साथ साथ वहां पर मौजूद पेट्रोल टंकी और राहगीर की मदद से ट्रक ड्राइवर को गंभीर चोटें आईं। तत्काल थाना गदागंज पुलिस को सूचित किया गया। वहीं डायल 112 की मदद से ड्राइवर और क्लीनर को सीएससी पहुंचाया गया। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि गौरा सीएससी पहुंचाया गया। आपको बता दें कि गदागंज थाना प्रभारी पंकज कुमार त्यागी से बातचीत के दौरान जानकारी मिली कि इलाहाबाद से डलमऊ की ओर जा रहे वहीं दूसरे ट्रक चालक कानपुर से हरियाणा के लिए जा रहा था, तभी पेट्रोल टंकी के सामने दोनों में आमने सामने भिड़ंत हो गई। अभी किसी प्रकार की कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश सड़क एवं राजमार्ग विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही सामने आ रही है।
पिछले कुछ महीने पहले सड़क का निर्माण करवाया गया, लेकिन व्हाइट पेंट सड़क में नहीं लगाया गया, जिससे कि लोगों को असुविधा हो रही है। आपको बता दें कि इस रवैये को लेकर घटनाओं में जनता किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएगी। जी, आपके नाम? मेरा नाम राजन है। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है? ये जो एक्सीडेंट हुआ है माधोपुर और महामाया के बीच में, जो पेट्रोल पंप है इसी जगह हुआ है। जी जी इसी के सामने। जी, जी। कैसे हुआ है? अरे एक लोग आ रहे थे कानपुर की तरफ से, सरदार जी। जी जी हालांकि सरदार जी को भी हमने देखा गाड़ी बहुत धीरे चला के ला रहे थे, जी जी और सरदार जी ने प्रयास भी अच्छा किया, लेकिन सरदार जी के बगल में भी एक गाड़ी खड़ी थी। जी पेट्रोल पंप था तो इस वजह से एक गाड़ी खड़ी थी। जी तो सरदार जी पूरे प्रयास के हिसाब से गाड़ी अपनी नीचे कुदाए, जी पर उस गाड़ी की वजह से इनको ज़्यादा नहीं जगह मिल पाई। जी जी और ये जो इलाहाबाद की तरफ से आ रही थी, ये लगभग बीचों बीच रोड से आ रही थी। जी जी मतलब अपनी जगह से ज़्यादा कवर करके आ रही थी। जी जी और उसी में फिर इस ड्राइवर ने भी प्रयास किया कि हम अपना दर पर काट ले गाड़ी। जी तो गाड़ी लंबी थी तो इस वजह से बीच में जा करके ठोक दिया ड्राइवर साइड। जी जी उसी में ड्राइवर भी थोड़ा चोटिल हो गया जो है, और गाड़ियों में जो नुकसान हुआ तो आप देख ही रहे हैं। जी जी। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।